हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, देसी संस की इस वीडियो में जानेंगे कि भारत में अक्टूबर 2024 में जो कार कंपनियां हैं उन्होंने अपनी कितनी कितनी कारें बेची और वो कौन सी कार कंपनियां जिनकी सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकी हैं भारत में। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं गुजारिश करनी चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं या फिर इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लें, साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस करें ताकि चैनल पे जब भी कोई ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, भारत में सबसे कम गाड़ियां बेचने वाली कंपनी रही जीप। इसके मात्र 424 यूनिट बिके थे, जो कि 16% कम है पिछले साल अक्टूबर के कंपैरिजन में। और इसका जो मार्केट शेयर है वो मात्र 0.1% है, जो लगभग सेम ही रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में। उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आई है। इसके दो मॉडल आते हैं, दो कारें आते हैं इंडिया में। उसमें से कंपास सबसे ज़्यादा बिकती है, जिसके 236 यूनिट बिके थे। नंबर 13 पर अपनी गाड़ियाँ बेचने वाली कंपनी रही सिट्रॉन। इसके मात्र 717 यूनिट बिके थे टोटल, जो कि 13% ज़्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। सेल पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा हुई है, लेकिन टोटल नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के 5 कारें हैं जो इंडिया में मिलती हैं और इसमें C3 है सबसे ज़्यादा बिकी थी, जिसके 300 यूनिट बिके थे। दोस्तों, नंबर 12 पर अपनी गाड़ियां बेचने वाली है निसान। इसके टोटल 3121 यूनिट बिके थे, जो कि 21% ज़्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। इसकी सेल ज़्यादा हुई है और इसका जो मार्केट शेयर है वो 0.8% है, जो कि 0.1% बढ़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में। इसकी सिर्फ 2 गाड़ियां इंडिया में आती हैं, उसमें से मैग्नाइट ही अकेली है, जिसके 3119 यूनिट बिके थे। तो एक्सट्रेल है, उसके बहुत ज़्यादा यूनिट नहीं बिकते हैं, तो सारी की सारी जो सेल है वो मैग्नाइट की ही है। दोस्तों, नंबर 11 पर अपनी गाड़ियां बेचने वाली कंपनी रही रेनॉल्ट। इसके 3870 यूनिट बिके थे, जो कि 0.2% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। लगभग सेल है बराबर रही है। इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है इंडिया में वो 1% है, वो भी सेम ही था, कोई ज्यादा फर्क उसमें आया नहीं है। इस कंपनी की टोटल 3 गाड़ियां हैं जो इंडिया में बिकती हैं और उसमें से ट्राइबर सबसे ज्यादा बिकी, जिसके 2111 यूनिट बिके। एक अच्छी गाड़ी है ट्राइबर, एक छोटी MPV अगर देखा जाए तो। दोस्तों, नंबर 10 पर अपनी गाड़ियां बेचने वाली कंपनी रही स्कोडा। इसके टोटल 4079 यूनिट बिके थे, जो कि लगभग 10% कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। इसका जो मार्केट शेयर है वो लगभग 1% के करीब है, और जो कि 0.1% लगभग कम हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। इसके 4 गाड़ियां इंडिया में बिकती हैं। कुशैक सबसे ज्यादा बिकी है, जिसके 2213 यूनिट बिके थे। तो 9 नंबर पर अपनी सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने वाली कंपनी रही वॉक्सवैगन। इसके 4458 यूनिट बिके थे, जो कि 9% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। इसका मार्केट शेयर भी जो 1.1% के करीब है, जो कि थोड़ा बड़ा है, 0.1% के हिसाब से बड़ा है। इस कंपनी की 3 गाड़ियां इंडिया में बिकती हैं, जिसमें वर्टेज सबसे ज्यादा बिकती है। यह सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली एक फुल सेडान है, जिसके 2351 यूनिट बिके थे। नंबर 8 पर अपनी गाड़ियां बेचने वाली कंपनी रही होंडा। इसके 5546 यूनिट बिके थे, जो कि 41% कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। होंडा की सेल बहुत ज्यादा कम हुई है। होंडा का जो मार्केट शेयर है इंडिया में वो 1.4% के करीब है, जो पूरा 1% गिरा है पिछले साल के कंपैरिजन में। इसकी 3 गाड़ियां इंडिया में बिकती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अमेज बिकती है। 2393 यूनिट इसके बिके थे अक्टूबर में। तो इसके जो होंडा सिटी है जहां फिर एलिवेट है, उसकी सेल इतनी ज्यादा नहीं होती है। नंबर 7 पर गाड़ियां बेचने वाली कंपनी रही MG। इसने टोटल 7045 यूनिट बेचे थे, जो कि 37% के करीब ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। इस गाड़ी का जो मार्केट शेयर है वो 1.8% है, जो कि 0.5% बढ़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में। टोटल 6 गाड़ियां इसकी मार्केट में बिकती हैं, जिसमें विंडसर जो कि अभी अभी लॉन्च हुई है और प्योर EV SUV है, सबसे ज्यादा बिकी है। 3106 यूनिट उस गाड़ी के बिके थे। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि एक प्योर EV गाड़ी सबसे ज्यादा बिक रही है किसी कंपनी की। दोस्तों, नंबर 6 पर अपनी गाड़ियां बेचने वाली कंपनी रही किया। इसके टोटल 22,753 यूनिट बिके थे, जो कि 6% कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। और इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 5.7% है, जो कि 0.5% के हिसाब से पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुआ है। इस कंपनी की 5 गाड़ियां इंडिया में बिकती हैं, जिनमें से सोनेट सबसे ज्यादा बिकी है, जिसके 9699 यूनिट बिके थे। दोस्तों, नंबर 5 पर अपनी गाड़ियां बेचने वाली कंपनी रही टोयोटा। इसके टोटल 28,138 यूनिट बिके थे गाड़ियों के, जो कि 37% ज़्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। टोयोटा की गाड़ियों की सेल वह काफ़ी अच्छी हुई है। इसका जो मार्केट शेयर है वो 7.1% के करीब है, जो 1.8% के हिसाब से बढ़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में। और इसकी 9 गाड़ियां इंडिया में बिकती हैं और सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियाँ इनोवा और हाई क्रॉस हैं। इसके 11,007 यूनिट बिके थे अक्टूबर 2024 में। दोस्तों, नंबर 4 पर अपनी गाड़ियां बेचने वाली कंपनी रही टाटा। इसके टोटल 48,133 यूनिट बिके थे, जो कि 0.4% कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। इसका जो मार्केट शेयर है वो 12.1% के करीब है
जो कि 0.3% के हिसाब से डाउन हुआ है पिछले साल के साथ कंपेयर करें। इसकी 8 गाड़ियां इंडिया में बिकती हैं, जिसमें से पंच सबसे ज़्यादा बिकी है। पंच के 15,740 यूनिट बिके थे। दोस्तों नंबर 3 पर अपनी गाड़ियां बेचने वाली कंपनी रही महिंद्रा। इसके टोटल 54,504 यूनिट बिके थे, जो कि 24% ज़्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। और इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 13.7% के करीब है, जो कि 2.5% के करीब बढ़ा है पिछले साल के कंपेरिजन में। इसकी भी 7 गाड़ियां इंडिया में बिकती हैं। और स्कॉर्पियो जो है महिंद्रा की सबसे ज़्यादा बिकती है, 15,670 इसके यूनिट बिके थे अक्टूबर 2024 में। नंबर 2 पर अपनी गाड़ियां बेचने वाली इंडिया में कंपनी रही हुंडई। इसके 55,568 यूनिट बिके थे, जो कि 0.8% ज़्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। अब देखा जाए नंबर 3 और नंबर 2 के बीच में गैप सिर्फ 1,000 यूनिट का है। मुझे लग रहा था कि इस महीने महिंद्रा हुंडई को पीछे छोड़ देगी, लेकिन अभी भी हुंडई अपनी पोजीशन बरकरार रख रही है। लेकिन सेल उसकी बहुत नहीं बढ़ी है, लेकिन महिंद्रा की सेल जो 24% बढ़ी थी, तो हो सकता है कि बहुत ही जल्द महिंद्रा हुंडई को पीछे छोड़ दे। और हुंडई का मार्केट शेयर है वो 14.1% के करीब है, जो लगभग 0.1% डाउन हुआ है पिछले साल के कंपेरिजन में। हुंडई की 11 गाड़ियां हैं जो इंडिया में बिकती हैं। क्रेटा इसकी सबसे ज़्यादा बिकी थी। क्रेटा के 17,497 यूनिट बिके थे अक्टूबर 2024 में। दोस्तों नंबर 1 पर गाड़ियां बेचने वाली कंपनी रही मारुति सुजुकी। इसके 1,59,591 यूनिट बिके थे, जो कि 5% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। अकेली कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 40% के करीब है, जो 2.9 यानी कि लगभग 3% कम हुआ है पिछले साल के कंपेरिजन में। और इस कंपनी की 17 गाड़ियां इंडिया में बिकती हैं। सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी रही अर्टिगा अक्टूबर में। इसके 18,785 यूनिट बिके थे। तो दोस्तों ये थी कार कंपनियों की सेल फिगर अक्टूबर 2024 में। अगर आपका इस वीडियो के बारे में, जहां इस वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में कोई विचार है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करें। साथ ही मैं दोबारा गुजारिश करनी चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या फिर इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन बना है उसको प्रेस कर दें, ताकि चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए।